सभी फ्यूचर मेडिकोज और पेरेंट्स को वेद प्रकाश बेनीवाल का नमस्कार। आज के इस वीडियो के माध्यम से उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम एक राय देना चाहते हैं जो यूक्रेन में मेडिकल की स्टडीज़ कर रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा, 3 दिन पहले नेशनल मेडिकल कमीशन की तरफ से एक एनओसी जारी की गई थी उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो मोबिलिटी प्रोग्राम में पढ़ना चाहते हैं। सबसे पहले हम ये टर्म समझते हैं कि मोबिलिटी प्रोग्राम है क्या। मोबिलिटी प्रोग्राम यूक्रेन की मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से या यूक्रेन में काम करने वाले कंसल्टेंट्स की तरफ से एक ऐसी व्यवस्था है टेम्परेरी तौर पे, जो आपको किसी दूसरे देश में पढ़ाई के लिए की गई है, जिसमें स्टूडेंट जाकर ऑफलाइन स्टडीज़ कर सकते हैं। ये टेम्परेरी तौर पे होगा, लेकिन आपकी जो डिग्री आएगी वो पेरेंटल यूनिवर्सिटी से ही आएगी जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं। यानी कि यूक्रेन में यदि आप किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया है और मोबिलिटी प्रोग्राम में आप कहीं और जाकर पढ़ रहे हैं, तो आपकी डिग्री वापस यूक्रेन की उसी यूनिवर्सिटी से आएगी जहाँ आपका एडमिशन हुआ था। और जिस भी कंट्री में आप जाएंगे वहाँ आप टेम्परेरी तौर पे रहेंगे, टेम्परेरी तौर पे स्टडीज़ करेंगे। इस नोटिफिकेशन में या इस एनओसी में हम एक बात की तरफ और इशारा करना चाहते हैं, जैसा कि हमने पुराने के वीडियो में बोला था कि वो सभी स्टूडेंट जो फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट लाइसेंसशिप 2021 के दायरे में आते हैं, उनके बारे में इस नोटिफिकेशन में कोई चर्चा नहीं की गई थी। यानी कि हम सीधा सीधा ये बात को इस तरीके से समझ सकते हैं कि मोबिलिटी प्रोग्राम के अंदर जो वही सभी स्टूडेंट्स आएंगे जो FMGE 2002 एक्ट रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे, यानी जिनका एडमिशन पुराना है या जिनका एडमिशन 18 नवंबर 2021 नया गैजेट के आने से पहले हुआ है। अब हम बात करें उन सभी स्टूडेंट्स की मोबिलिटी प्रोग्राम के लिए, तो सबसे पहला ऑप्शन आप लोगों के सामने आता है कि आपकी कौन सी कंट्री आपको चूज़ करनी चाहिए। यदि यूरोप की कंट्री आपको मिल रही है तो ओबियसली वहाँ फूड अकोमोडेशन थोड़ा महंगा होगा, लेकिन हाँ, आपको वहाँ सीखने को शायद ज़्यादा मिले यदि यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से अच्छी व्यवस्था आपके लिए की गई है तो। लेकिन यदि हम अपार्ट फ्रॉम यूरोप बात करें उन कंट्रीज़ की, जैसे कि जॉर्जिया है, आर्मेनिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है, इन सभी कंट्रीज़ में यदि हम लोग बात करें तो कजाकिस्तान को आप एक ऑप्शन रख सकते हैं। लेकिन यदि हम आर्मेनिया, जॉर्जिया की बात करें या कजाकिस्तान की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें या किर्गिस्तान की कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की बात करें जिनके पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उनसे बेहतर तो आप यदि यहाँ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं वो ही है। और जो भी कंसल्टेंट यूक्रेन के लिए काम कर रहे हैं, वो चाहें तो यूनिवर्सिटीज़ को इस बात के लिए भी एग्री कर सकते हैं कि मोबिलिटी प्रोग्राम में कोई भी कंट्री का रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ। यदि आप नेपाल में करवा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सेम फीस में यदि आप किसी कॉलेज के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो नेपाल में आपको लैंग्वेज की बैरियर नहीं है, आपको वीज़ा नहीं चाहिए और टिकट्स भी बहुत नॉमिनल आपको आ जाएंगे। जो स्टूडेंट कलकत्ता, बिहार, यूपी के बॉर्डर से हैं वो ईज़िली नेपाल में जा सकते हैं। यदि आज हम किसी भी थर्ड कंट्री जाएंगे तो हमें वीज़ा की, टिकटिंग की, हर चीज़ की कॉस्टिंग आएगी। और यदि हम इसको ऑप्ट नहीं करते हैं तो हम बात करें यदि इंडिया की, तो इंडिया में ज़ाहिर सी बात है कि इंडियन मेडिकल ग्रेजुएट्स हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो या तो ज़्यादा फीस दे के पढ़ रहे हैं या फिर हायर रैंक लेकर आ रहे हैं। लेकिन यदि हम अपार्ट फ्रॉम मेडिकल इंस्टीट्यूशंस या मेडिकल यूनिवर्सिटीज़ बात करते हैं, जैसे BDS की कॉलेजेस हैं, BSc नर्सिंग की कॉलेजेस हैं, BDS में बहुत कॉलेजेस में पिछले 2 साल से सीटें खाली हैं कोविड के कारण। बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं जिनकी सीट्स फिल नहीं हुई है। टेम्परेरी तौर पे यदि ये कंसल्टेंट भाई यूक्रेन की यूनिवर्सिटीज़ को कन्विंस करके इंडिया की इन डेंटल कॉलेजेस में बात कर सकते हैं, आयुर्वेदिक कॉलेजेस में बात कर सकते हैं कुछ टाइम बीइंग के लिए, तो मेरे हिसाब से ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि जो कॉलेजेस नर्सिंग की परमिशन लेती हैं हमारी कंट्री में, जैसे BSc नर्सिंग की भी यदि कोई कॉलेज परमिशन लेता है तो उसके लिए हर स्टेट मेडिकल काउंसिल का नॉर्म्स है कि आपको मिनिमम 100 बेडेड हॉस्पिटल चाहिए। वेरेज़ यदि हम इन प्राइवेट इंस्टीट्यूशन की बात करें जो जॉर्जिया में है, जो आर्मेनिया में है, या कजाकिस्तान के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं या किर्गिस्तान के प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, यहाँ पर आपको सिर्फ एक डिग्री मिलेगी कागज़ की। बाकी आप यदि सोचते हैं कि आपको कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा, तो कोई भी कंसल्टेंट यदि इन कंट्रीज़ को प्रमोट कर रहा है तो आप उनको ये बोल दीजिए, सर आप हमें एनाटॉमी की लैब दिखा दीजिए या वो हॉस्पिटल दिखा दीजिए जहाँ पे प्रैक्टिस करवाई जाती हो। या तो ये लोग किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल का वीडियो आपको दिखाते हैं प्रमोशंस में, या फिर ये कुछ डमी पिक्चर्स आपको दिखाते हैं। आपने हर वीडियो में कंट्री की फ़ोटोज़ देखी होंगी, यूनिवर्सिटीज़ का बाहर का कैंपस देखा होगा, लेकिन आपको हॉस्पिटल किसी ने नहीं दिखाया होगा, क्योंकि है ही नहीं। 90% प्राइवेट इंस्टीट्यूशन के पास कोई हॉस्पिटल नहीं है। वो कैसे जैसे करके पेपर्स में चल रहे हैं, स्टूडेंट्स को लेके जाया जाता है, $2,500-3,000 फ़ीस होती है, 4 साढ़े 4 हज़ार आपसे ली जाती है। हर साल यदि 1 लाख रुपए मिलेंगे तो हर कोई काम करना चाहेगा। तो यदि यूक्रेन के कंसल्टेंट भाई लोग यूनिवर्सिटीज़ को कन्विंस करते हैं कि हम इन स्टूडेंट्स को इंडिया में पढ़ाना चाहते हैं, तो स्टूडेंट्स के काफ़ी सारे फ़ायदे हैं कि आप एक एटलीस्ट 4-6 महीने के लिए जो जितना भी टाइम आपको लगेगा, आप किसी थर्ड कंट्री में जाएंगे जहाँ कोई फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी। इंडिया में आप रहेंगे तो ना आपको खाने पीने की प्रॉब्लम्स हैं, और यदि आपके स्टेट में कोई कॉलेज आपको मिल जाती तो आपके लिए बहुत बेहतर है। इमोशनली आप पेरेंट्स के साथ में और मॉरली आपके साथ आप उसमें स्ट्रेंथ आपको मिलेगी।
और जब भी सिचुएशन नॉर्मल होती है यूक्रेन में तब आप जा सकते हैं, क्योंकि जो नोटिफिकेशन आया इसमें एनएमसी ने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ में ज़रूर डिस्कस किया है, लेकिन उसमें अराउंड द क्लॉक लिखा हुआ है। उसमें ये उन्होंने नहीं मेंशन किया कि वो इंडिया में नहीं पढ़ सकते। तो मेरा सिर्फ़ एक उनसे एक क्वेश्चन है कंसल्टेंट भाई लोगों से जो यूक्रेन का काम करते हैं कि आप क्यों नहीं ये ट्राई करते इंडिया में? क्यों हमारा ये पैसा या इन स्टूडेंट को वापस किसी थर्ड कंट्री लेके जा रहे हैं हम लोग? जैसे जॉर्जिया भी जाएँगे तो वहाँ इनको $300-400 पर मंथ की इनको अकोमोडेशन की कॉस्टिंग लगेगी। एट द एंड जो कमर्शियल या जो बिज़नेस के थॉट से हम बात करें, तो जो थोड़े बहुत बेनिफिट्स आपको हर साल आने चाहिए वो आप इंडियन इंस्टीट्यूशन के साथ भी कर सकते हैं। बेहतर होगा, क्योंकि जिन इंस्टीट्यूशन के पास में 2 साल से सीटें खाली पड़ी हैं, वो ऑब्वियसली आपको यदि उनको कुछ बेनिफिट मिलता है बैठे-बैठे तो वो आपको हर तरीके से सपोर्ट करने की कोशिश करेंगे। जब बीएससी नर्सिंग कॉलेज के पास में 100 बेड हॉस्पिटल है, तो बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूशंस और भी हैं जिनके साथ 3-3 4-4 कॉलेजेस हैं, या उनके पास डेंटल भी है, उसके साथ बीएमएस भी है और बीएससी नर्सिंग भी है। तो थोड़ा वाइडर रेंज आपको ऑप्शंस है प्रैक्टिकल सीखने के लिए। वो सभी स्टूडेंट्स जो जॉर्जिया या आर्मेनिया या प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस में ट्रांसफ़र का सोच रहे हैं, मेरा उन्हें सजेशन है कि आप एक बार ट्रांसफ़र नहीं सोचकर, यदि आप प्राइवेट कॉलेज में ले रहे हैं तो ट्रांसफ़र का नहीं सोचकर एक बार मोबिलिटी प्रोग्राम में 1 महीना आप वहाँ जाके देख लीजिए, आपको हकीकत समझ में आ जाएगी। एटलीस्ट 1 महीने बाद आपको इस बात का अंदाज़ा रहेगा कि आप वापस यूक्रेन में जाना चाहते हैं या कहीं और पढ़ना चाहते हैं। लेकिन यदि आपने ट्रांसफ़र ले लिया तो ट्रांसक्रिप्ट के लिए जैसे कुछ स्टूडेंट बताते हैं कि उनको पैसे पे करना पड़ता है, वो भी आपको पे करना पड़ेगा और वापस शायद आपको यूक्रेन एडमिशन नहीं दे पाएँ। इसलिए मेरा इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य ये था कि स्टूडेंट्स भी ये ऑप्शन अपने कंसल्टेंट को पूछें कि जब हमें वहाँ जाके भी पढ़ना है, प्रैक्टिकल से हमें वहाँ नहीं होने, तो उससे अच्छा तो आप कम से कम इंडिया में कहीं बात कर सकते हैं। हाँ, इंडियन मेडिकल कॉलेजेस हमें नहीं एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बाकी के ऑप्शंस तो हैं, क्योंकि इन कंट्रीज़ में आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला प्रैक्टिकल्स के नाम पे, सिर्फ़ एक पेपर मिलेगा जिसको हम डिग्री बोलते हैं। ये मैं सिर्फ मोबिलिटी प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, और वो सभी स्टूडेंट जो एफएमजीएल 2021 के दायरे में आते हैं, उन सभी का हमारा सजेशन ये है कि आप फ़िलहाल ऑनलाइन स्टडीज़ कीजिए। और वो सभी स्टूडेंट्स जो 5th ईयर या 6th ईयर में हैं यूक्रेन में, उनको हमने बार-बार कुछ वीडियोज़ में सजेशन देने की कोशिश की है कि आप ऑफ़लाइन क्लासेस लेने के लिए ट्रांसफ़र ले सकते हैं मोबिलिटी प्रोग्राम पे। आप यदि फाइनल ईयर में हैं तो आप यदि डिपेंड नहीं रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि हो सकता है इस साल जैसे 2 साल इंटर्नशिप करना पड़ रहा है सभी स्टूडेंट को जिनकी डिग्री 30 जून 2022 से पहले कंप्लीट हुई है, आगे हो सकता है या अवधि और बढ़ा दें। इसके अलावा यदि आपको किसी तरह का सजेशन देना है या आपको हमारे वीडियोज़ कैसे लगते हैं, आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करना नहीं भूलिए। धन्यवाद।